देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.3। इसमें क्या है, कह रहा है कि पहली सवाल क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये सभी आपके 6 जो सवालें हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि जब दो रैखिक युग्म दिए हों, मतलब दो रैखिक समीकरण दिए हों, तो उसमें किसी एक समीकरण से यक्स का एक चर का कोई एक चर का मान दूसरे चर के सापेक्ष हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहली सवाल है, पहली सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जो कुछ टू 14 कह रहा है, और दूसरा आपका रैखिक समीकरण है एक्स माइनस वाई जो कुछ टू 4। तो यहाँ पे काम करते हैं कि एक समीकरण को पकड़ते हैं और दूसरे समीकरण पे उसका मान उठा के रखते हैं। कैसे देखिए, तो यहाँ पे x इज इक्वस टू, यहाँ से दूसरे वाले समीकरण से x इज इक्वस टू माइनस वाई को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो x बराबर क्या हो गया, 4 प्लस वाई। अब ये वाला जो मान है वो दूसरे वाले में, इस वाले समीकरण से मान मैंने x का निकाला था और यही x का मान पहले वाले समीकरण में हम रख देते हैं। ठीक है ना। जब रखेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस वाई और उसके बाद प्लस में ये वाला वाई इज इक्वस टू 14। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2y इज इक्वस टू आपका हो जाएगा 14, और यहाँ पे 2y 4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 4। ठीक है ना। तो 2y इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10, तो y इज इक्वस टू कितना हो जाएगा 10/2। तो y इज इक्वस टू आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 आ गया। और किसी समीकरण में, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में उठा के हम रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं कि y का मान अगर हम पहले समीकरण में रख दें तो क्या आएगा, x प्लस वाई लिखा था यहाँ पे, तो y का मान हमारा 5 आया। तो यहाँ पे अगर हम 5 लिख दें तो इक्वल्स टू कितना, 14। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 5, प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो हमारा क्या, x का मान और y का मान आ गया। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जो रैखिक युग्म दिए होते हैं, दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से x का मान हम y के रूप में, जैसे यहाँ पे x का मान y के रूप में निकाला गया है वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि x का ही मान हम निकालें, आप y का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये कर देते क्या कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट x को यहीं पे रहने देते और 4 को इधर लाते। अब माइनस का y है उधर जाएगा तो किस में, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 4 है ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 4। तो y का मान इसमें आप रख दीजिए, फिर आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा पहले। ठीक है ना। तो आप किसी भी प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। मतलब x को y के रूप में प्रतिस्थापित कर देना, बदल देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। तो इस विधि से हमने ये सवाल लगाई। तो x का मान आपका 9 आ गया, y का मान आपका 5 आ गया। तो इसी प्रकार से हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल कैसे लगेगी। दूसरी सवाल क्या है, कह रहा है कि यस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, यस बाई 3 और प्लस में t/2 इज इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से हम यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में टी इधर था तो उधर जाएगा तो कितना आएगा, 3 प्लस टी। ठीक है ना। ये यस का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस टी डिवाइडिंग बाई 3 और प्लस में t/2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, 3/3 प्लस में t/3 इसको लिख सकते हैं इस वाले को, और प्लस में आपका t/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। 3 से 3 कैंसिल, तो 1 प्लस t/3 और प्लस में t/2 इज इक्वल्स टू 6। 1 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t/3 प्लस में t/2 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 मतलब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, पहले 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2t और प्लस में 3t आ जाएगा। ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 5। अब 6 उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, तो और ये ऊपर जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5t क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों टी है, एक ही चर है। तो इज इक्वल्स टू 6 × 30 और यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 30/5 हो जाएगा, और टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। टी बराबर कितना आया, 6। अब यही मान हम इस वाले समीकरण में रख दें तो कितना आएगा, यस बराबर 3 प्लस
टी का मान कितना था 6, तो यहाँ पे 6 6 3 9, तो यस का मान कितना आ गया 9 आ गया, और क्या कहते हैं टी का मान कितना हो गया 6। ये आपकी दूसरी सवाल। तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल क्या है, कह रहा है कि 3x माइनस में y = 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद 9x माइनस में 3y = 9 लिखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए y अकेला y का ही मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3x को यहीं पे रहने दो, और ये 3 जब इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये माइनस का y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आ गया y का मान 3x माइनस 3। अब यही y का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा 9x माइनस में 3, और y का मान कितना आया था 3x माइनस 3 बराबर में 9, ठीक है ना, बराबर में 9। अब यहाँ पे देखिए 9x माइनस में 3 अंदर जाएगा तो कितना आएगा 3 3 का 9x, ठीक है ना, 3 3 का 9x क्या हो जाएगा 3 3 का 9x, और 3 3 का 9 प्लस में 9 = 9। यहाँ पे देखिए 9x ये 9x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस की वजह से, बट ये सवाल आपकी क्या है, ये आपकी सवाल गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों रेखाएं अलग नहीं हैं, एक ही रेखाएं हैं, इस वजह से हम किसी का मान निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए दोनों की दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, ठीक है ना, तो दोनों रेखा एक ही है, तो हम x और y का मान निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद चौथी सवाल। चौथी सवाल क्या थी, यहाँ पे देखिए 0.2x और प्लस में 0.3y = कितना हो जाएगा 1.3, और दूसरा था क्या 0.4x प्लस में 0.5y = 2.3। अब यहाँ से देखिए x का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ से x का मान अगर निकालना चाहें तो देखिए क्या आएगा, आपका आएगा 2x और = 1.3 माइनस में 0.3y। अब देखिए x 0.2 को उधर ट्रांसफ़र करें तो कितना आएगा 1.3 माइनस में 0.3y डिवाइडिंग बाई 0.2। अब यहाँ पे अगर ये मान रख दिया जाए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे जो x था ये क्या हो जाएगा 1.3, वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.3 माइनस में 0.3 है, ठीक है ना, 0.3y डिवाइडिंग बाई आपका क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है ना, और प्लस में 0.5y = 2.3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम ये कर दें क्या, इसको अंदर मल्टीपल कर दें तो कितना आएगा 3 52, 52, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। देखिए ये आपका दशमलव था, ये आपका दशमलव था, कट गया, 2 1 कम 2 दूनी 4, ठीक है ना, कितना आ गया 2। अब 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 2 13 दूनी 26 2.6 आएगा, माइनस में 3 दूनी 6 0.6y प्लस में 0.5y = कितना आएगा 2.3 हो जाएगा, ठीक है, 2.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2.6 माइनस में कितना आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में है तो घटेगा, क्योंक이 ये माइनस में है और ये आपका किस में है प्लस में है, ठीक है ना। तो घटाते हैं तो किससे कितना आएगा 0.6 से जब घटाएंगे तो क्या आएगा 0.1y, ठीक है ना, = 2.3। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 2.6 माइनस में 2.3 = 0.1y, ठीक है ना। अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 0.3 = 0.1, और इसको जब डिवाइड में करेंगे कितना आएगा 0.3 डिवाइडिंग बाई 0.1 = y। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा y बराबर 1, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, 1 तिक्के 3 होता है, y का मान कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे हम y का मान 1 आ गया, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा x बराबर 1.3 माइनस में अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वही आएगा 0.3 डिवाइडिंग बाई 0.2। अगर इसको हम घटाएंगे कितना आएगा 1/0.2 x का मान। अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाना हो तो ऊपर नीचे किससे 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना आएगा 10/2, ठीक है ना, 10/2, 2 1 2 5 6 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 5 और = 1। सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, कह रहा √2x प्लस में √3y = 0 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है √3x माइनस में √8y = 0 है। अब यहाँ से पहले वाली समीकरण से हम क्या निकालते हैं
एक्स का मान निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2x इजुकस टू क्या हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 3y, उधर पक्षांतर होगा तो ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में अंडर रूट 3 अंडर रूट 2y, ठीक है ना। ये मान अगर पहले में रख दें तो कितना आएगा, अंडर रूट 3, x का मान रख रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y और माइनस में अंडर रूट 8y इजुकस टू कितना 0 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, माइनस में 3 अंडर रूट 2y, ठीक है ना, माइनस में अंडर रूट 8y इजुकस टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर y को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 8 इजुकस टू 0, तो y बराबर कितना 0 आएगा। अब y बराबर 0 तो यहाँ पे y बराबर अगर 0 पुट कर दें या यहाँ पे 0 पुट कर दें तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर भी आपका 0 हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। यहाँ पे ये सवाल दी गई है, एक काम करते हैं कि यहाँ से x का मान निकालते हैं तो कितना आएगा 3x/2, ये उधर जब जाएगा कितना हो जाएगा 2 + 5y/3, ठीक है ना। अब 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे कितना आएगा 3/2 को 3x, जब 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे 2 दूनी 4 प्लस में 5 दूनी 10 y डिवाइडिंग बाई कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 को भी ट्रांसफ़र करेंगे कितना आएगा, x बराबर 4/3 और प्लस में 10y/9। अब x का मान अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो कितना आएगा, देखिए 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, अब पुट कर रहे हैं इसका मान, ठीक है ना। इस वाले समीकरण में ये वाला मान पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये 1/3 को जब यहाँ से कॉमन लिया तो केवल x बचा, तो यहाँ x क्या हो जाएगा 4/3 प्लस में 10y/9, ठीक है ना, प्लस में y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे देखिए अंदर अगर जाएगा तो कितना आएगा 4/9 प्लस में 10y/9 = 27 हो जाएगा और प्लस में y/2 इक्वल्स टू 13/6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 10y/27 प्लस में y/2 इक्वल्स टू 13/6 माइनस में 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे और कितना आएगा 10/27 प्लस में 1/2 और इक्वल्स टू 13/6 माइनस में 4/9। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ पे ट्रांसफ़र y का मान आ जाएगा और यही y का मान आप क्या करेंगे इस वाले समीकरण में उठा कर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 2x + 3y इक्वल्स टू 11, क्या कह रहा है 2x + 3y इक्वल्स टू 11, ठीक है ना। और 2x माइनस में 4y इक्वल्स टू माइनस में 24 को हल करना है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण सत्य हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हम निकालते हैं किसका मान, यहाँ से हम निकालते हैं ये x का मान। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 2x को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है ना, और 11 - 3y हो जाएगा। अब x बराबर कितना आएगा 11/2 माइनस में 3y/2, ठीक है ना। ये मान अगर यहाँ पे रख दें तो कितना आएगा 2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x का मान 11/2 और माइनस में 3y/2, ठीक है ना, और माइनस में कितना है 4y इक्वल्स टू माइनस में 24, ठीक है ना। अब 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 से 2 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 11 - 3y और माइनस में 4y इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस में 24। अब यहाँ पे देखिए 11 - 3 और 4 7y इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस में 24। अब एक काम करते हैं 7y को उधर ले जाते हैं 24 को इधर, तो 11 + 24 इक्वल्स टू 7y, क्योंकि ये उधर जाएगा माइनस में था इसलिए प्लस में हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 11 और 24 कितना होता है 35, ठीक है ना, इक्वल्स टू 7y, ठीक है ना। और यहाँ पे जब 35 कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 35/7 इक्वल्स टू y, 7 × 7 = 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका 5। ये मान आप क्या कहते हैं इसी में रख दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा x बराबर आपका हो जाएगा 11/2 माइनस में 3, y का मान 5 आया था तो 5/2, तो कितना आएगा यहाँ पे 11/2 माइनस में 5 × 3 = 15/2।
अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 15/2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -4/2, मतलब कितना आएगा माइनस में 2। तो x का मान कितना माइनस में 2 हो गया और y का मान आपका y का मान क्या हो गया 5 हो गया। अब एक काम करते हैं, सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कह रहा है कि यम का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए ये समीकरण क्या सही हो, ठीक है ना। तो y बराबर क्या था, y बराबर आपका था y बराबर mx + 3। अब यहाँ पे देखिए y का x का मान और y का मान हम पुट कर रहे हैं। तो y का मान क्या 5 था, 5 = यम x का मान -2 था, तो यहाँ पे आपका -2 प्लस में आपका 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे +3 था, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यम आ जाएगा। 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, = -2 यम। अब इधर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2/-2 = कितना यम, काटेंगे तो कितना आएगा -1 = यम। तो यम का मान कितना आया, यम का मान -1 हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको रैखिक युग्म बनाने हैं। ये सवाल नंबर आपकी तीसरी है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पहली सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर संख्या हमको नहीं पता तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या क्या x और दूसरी संख्या को हम मान ले रहे हैं y, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहली को x और दूसरी को y, और सवाल में क्या था, सवाल में दिया गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। तो हमने दोनों का अंतर अगर करेंगे तो अंतर का मतलब होता है माइनस एक संख्या को दूसरी संख्या से घटा देना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x - y बराबर आपका 26 हो जाएगा। अब क्या करें, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरा आप क्या बन रहा है, एक समीकरण तो आपका बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से की 3 गुनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना तो होता है लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी क्या x ही होगी। अब क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब अगर x 3 गुनी है तो y आपका छोटा होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम 3 से गुणा कर दें तो 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करते हैं, ये x का मान इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आएगा 3y माइनस में y = 26। तो 2y = कितना आएगा 26। तो y बराबर कितना 26/2, मतलब y बराबर 2 × 2 = 3 = 6 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब y का मान 13, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो x बराबर क्या 3 × 13, 13 का पढ़ा पढ़ो 13 × 3 = 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना। ये आपकी पहली सवाल। देखते दूसरी सवाल क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना, 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पे देखिए दो समपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग, समपूरक कोण का मतलब ये हुआ कि दो कोण हैं, एक नहीं दो कोण है, समपूरक कोण, ठीक है ना। समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब क्या हुआ कि दो कोण है। तो हमने मान लिया क्या, माना पहला कोण क्या है x और दूसरा कोण हमने क्या मान लिया, दूसरा कोण हमने मान लिया y। तो दोनों, अब देखिए समपूरक कोण क्या होते हैं, दोनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो x + y = 180, ये तो फिक्स है क्योंकि समपूरक है, ये दोनों क्या हैं समपूरक कोण हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है, बड़ा कोण कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, हमने मान लिया x बड़ा है। यहाँ पे आप पहला जो कोण है इसको मान लीजिए क्या है बड़ा कोण, क्या बड़ा कोण, ठीक है ना। अगर ये बड़ा कोण है तो छोटा कोण y होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 18 अधिक है, ये तो 18 अधिक है, इससे तो बराबर तो नहीं हो सकता। ये कोण आपका क्या है 18 अधिक है, तो y x बराबर y नहीं हो सकता। लेकिन कब हो सकता है, जब इसमें हम 18 जोड़ दें,
अब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण। अब x का मान इसमें उठा के रख देते हैं, तो कितना आएगा y + 18 और प्लस में y = 180, ठीक है ना। अब यहाँ पे y 2y हो जाएगा = 180 माइनस में 18। अब घटाएंगे कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 70 और 70 में से 162 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, 162, 2y = 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162/2, ठीक है ना। अब 162/2 हो गया। तो अब देखिए y बराबर कितना, 2 और 16, 2 कम 2, 81, y बराबर 81 आ गया हमारा। अब y बराबर 81, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दूसरे समीकरण में, तो कितना आएगा x बराबर 81 और प्लस में 18। अब देखिए यहाँ पे जोड़ें कितना, 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री, ठीक है ना। एक आपका 99 डिग्री और दूसरा आपका 81 डिग्री। देखिए 18, अगर 81 में 18 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर दूसरी थी। अब देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में क्या कह रहा है, तीसरी सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये तो कह दिया, लेकिन हमको एक बल्ले और एक गेंद की कीमत नहीं पता है, तो हमने मान लिया। हमने क्या किया, मान लिया। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, हमने मान लिया। और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपये। अब देखिए उसने क्या कहा, 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले का कितना हुआ, एक बल्ले का अगर x है तो 7 बल्ले का 7x, और एक गेंद का अगर ये y है तो 6 गेंद का 6y, तो कितने रुपए का टोटल हुआ, 3800 रुपये का, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में, कितने, 3 बल्ले और 5 गेंद को कितने में, 1750 रुपये में खरीद लिया। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए एक काम करते हैं, दूसरे वाले को आपकी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 3x = 1750 माइनस में 5y। x बराबर कितना, 1750/3 माइनस 5/3y। अब ये वाला x का मान पहले में रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले में रखेंगे तो कितना आएगा, 1750/3 माइनस में 5/3y और प्लस में 6y = 3800 आएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए ये कटेगा क्या, 3 × 5 = 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 7 से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 7 0 0 आएगा, 7 × 5 = 35, 5 लगे 3 आएगा, और 7 7 49 50, 2 52 की 2 हंस लगे 5 आएगा, 7 1 7 5 12 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई 3 माइनस में 7 5 35/3 y और प्लस में 6y = 3800, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 6y इसको लिख लेते हैं, माइनस में 35y/3 और इसको उधर भेज देते हैं, कितना, 3800 माइनस में 12,250/3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से y आप कॉमन ले लीजिए, तो y 6 माइनस 35/3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 और 3 24 4 से लगे 2 और 3 3 9 2 11 माइनस में 12, तो ये आएगा समथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा तरीका कितना आएगा, 3। अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आपकी छोटी संख्या है, ये आपकी बड़ी संख्या, माइनस में इधर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि छात्रिका 18 माइनस 35, यहाँ पे भी ये कितना हुआ, माइनस में आ गया। तो माइनस माइनस कर जाएगा, y का मान पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्य निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का मूल्य जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। y का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा और इस पे आप रख दीजिएगा, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। और x और y का मान जो भी आएगा वो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना।
इसका मतलब देखिए क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा का मतलब ये हुआ कि ये फिक्स है कि आप हमारे टैक्सी में बैठ गए, आप 2 मीटर जाइए, उसका भाड़ा वो फिक्स है कि हाँ इतना आपको लग जाएगा। जैसे 5 रुपये उनका फिक्स है कि ये 5 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इनिशियल रेंट श्योर है कि आप जैसे टैक्सी बैठे वो आपका लगने वाला है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, नियत भाड़ा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा, सवाल नंबर आपकी चौथी थी, हमने मान लिया क्या, माना नियत जो भाड़ा है वो क्या है, X रुपये है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी भी सम्मिलित है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए इतना वो दे रहा है, तो अतिरिक्त चलने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, और क्या मान लें कि चली गई दूरी प्रति किलोमीटर, प्रति किमी चली गई दूरी का भाड़ा, ठीक है ना। भाड़ा यहाँ पे मान लेते हैं Y रुपये है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर जाएगा तो Y रुपये, 2 किलोमीटर गया तो 2 गुणे Y, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे देखिए वो 10 किलोमीटर चला तो उसके लिए कितना 105 रुपये भाड़ा पड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये X ये तो फिक्स है, उसको देना है, ठीक है ना। अब वो 10 किलोमीटर चला तो कितना 10 × Y, और उसने भाड़ा कितना दिया 105 रुपये दिया, तो ये आपका 105। बात समझ में आई, ये तो फिक्स है और यहाँ पे 10 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर का Y रुपये हमने मान लिया, तो इसका मल्टीप्लाई अब उसने दिया कितना 105 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए वो 155 दे रहा है। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या, इसमें भी नियत है, फिक्स है कि वो 15 किलोमीटर चला है तो नियत तो जुड़ेगा ही, और प्लस 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर का 15Y दिया उसने कितना 155 रुपये, 155 रुपये। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देगा। पहले नियत भाड़ा हमको निकालना है, फिर 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है, और उसके बाद कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जा रहा है तो वो कितना भाड़ा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान अगर निकालें यहाँ से तो कितना आएगा, x बराबर समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 मान लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस में 10y, ठीक है ना। अब x का मान अगर इसमें हम पुट कर दें तो कितना आएगा 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल्स टू 155। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर घटाएंगे कितना आएगा 105 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू आपका आएगा, आपका कितना आएगा, आपका हो जाएगा 155, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 105 उधर जाएगा तो कितना आएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 में से 105 गया तो 50 बचा, ठीक है ना, 50, तो y बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा, y बराबर 10, मतलब वो जो नियत भाड़ा था वो 10 रुपये लग रहा है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण इसको हम 3 अगर मान लें तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो कितना आएगा x बराबर 105 रुपये और माइनस में 10 गुणे y का मान कितना 10 आया था तो 10 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 105 माइनस 10 दाम 100, अब यहाँ पे 105 में से 100 गया 5 रुपीज़, तो x बराबर 5, मतलब क्या हुआ कि जो आपका नियत भाड़ा था वो 5 रुपये, वो 5 रुपये तो ले ही लेगा। आप टैक्सी में बैठ गए तो वो फिक्स है कि 5 रुपये तो ले ही लेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका y बराबर 10 आया था ये आपका प्रति किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपये इसका प्लस नियत भाड़ा, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, अब वो कह रहा है कि कितना किलोमीटर गया था, वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर वो कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए 25 किलोमीटर पहले तो नियत भाड़ा फिक्स है कि वो अगर टैक्सी पे बैठा 5 रुपये ले लिया टैक्सी वाले ने, ठीक है ना। अब देखिए वो कितना गया 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर और भाड़ा 1 किलोमीटर कितना 10 रुपये, तो गुणे 10, ठीक है ना। अब देखिए 5 प्लस 250, 25 दामा 250, 250 और प्लस 5 कितना हो गया 255। अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 255 रुपये। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंशवा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जा रहा है। हमने मान लिया क्या कि जो भिन्न है वो क्या है, माना भिन्न क्या है,
भिन्न बराबर x बाई वाई हमने मान लिया। अब उसने क्या कहा, अंश व हर में, अगर अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो वो भिन्न क्या हो जा रही है, 9/11। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 9 जोड़ दे रहे हैं। अंश व हर में अगर 2 जोड़ दें, अंश में और हर में अगर 2 जोड़ दें तो ये भिन्न जाके क्या बन रही है, 9/11। अब क्या कह रहा है, और यदि 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जा रहा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 3 जोड़ दें, ठीक है ना, अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है, 5/6। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 11 का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 11x + 2 = 9y + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11x प्लस में 22 = 9y + 18, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 6x + 3 = 5y + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 6x प्लस में 6 × 18 प्लस = 5y = 5y प्लस में 5 × 15। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 11x 22 को अगर हम उधर ले जाएं तो कितना आएगा, 9y प्लस में 18 और माइनस में 22। अब यहाँ पे देखिए 11x = कितना, 9y, और इसको जब घटाएंगे तो 18 × 4 = 22 होता है, माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 6x और उसको उधर ले जाएं तो कितना आएगा, = 5y और प्लस में 15 माइनस में 18 कितना आएगा, 5y माइनस में 15 3 18 3 हो जाएगा, 6x बराबर, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इसको इधर ला लें, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 6x, 3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस में 3 = 5y, ठीक है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, x बराबर 9y माइनस में 4y 11। अब ये मान अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, ये मान अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 9y माइनस में 4y 11 और प्लस में 3 = 5y। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 9 का अगर मल्टीपल करें तो कितना, 9 × 6 = 54 y और माइनस में 6 × 4 = 24/11 प्लस में 3 = 5y, ठीक है ना। अब देखिए 54, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसको उधर कर दें तो कितना आएगा, 54y माइनस में 24 माइनस में 24 और 11 यहीं 33। और देखिए डिवाइडिंग बाई 11 आएगा, = 5y। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 54y माइनस में 24 में से अगर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 × 6 = 30 3 33 6 3 9 प्लस में 9 आएगा, प्लस में 9 हो जाएगा और डिवाइडिंग बाई 11 = 5y। अब उसको इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, 54y प्लस में 9 = 55y। 54 को उधर भेज दें तो 9 बराबर कितना, 55y माइनस में 54y। अगर घटाएंगे तो केवल y बचेगा, 9 आ जाएगा, y बराबर 9। अब देखिए y बराबर 9 आ गया और यहाँ पे हम रख दें मान तो कितना आएगा, x बराबर 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 × 9 9 9 81, 81 में से 4 गया, 81 में से 4 गया 80 3 77 77/11 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 11 7 77। तो x बराबर कितना, 7 और y बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x बराबर 7 हो गया आपका और y बराबर कितना हुआ, 9। अब आप यहीं पे रख दीजिए, ठीक है ना, कितना, x बराबर 7 और y बराबर 9। अब आप देखिए यहाँ पे आप जोड़ के देखिए, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और यहाँ पे 2 जोड़ दें कितना आएगा, 7 2 9 और 9 2 11, ये पहला बन गया। अगर 3 जोड़ दें, 7/9 प्लस में 3 प्लस में 3 कितना आएगा, 7 3 10/9 3 12। कह रहा है कितना, 5/6 होने के लिए तो 2 से काट दीजिए, 2 5 6 10 2 6 12 5/6 ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली सवाल। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या थी, उसके सवाल पूरी नहीं